नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान स्टडी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान। आज हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और नए ट्रिक जो कराए एग्जाम को क्रैक और अब की बार एग्जाम पार। चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े आपको करो, बस अब की बार तो एग्जाम हमने निकालना ही निकालना है, ठीक है ना। तो जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। देखो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ₹800 becomes ₹920 in 3 years. If rate of interest reduced by 3% per annum, then after 3 years, what amount we will get? वो कह रहा है कि जो 800 रुपए लगाए थे वो 3 साल में 920 रुपए हो गए हैं। अगर ब्याज दर 3% के हिसाब से घट जाए अगर हर साल, तो बताओ फिर कितना हमें अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां देखो 800 रुपए हैं, जो 800 रुपए ये कितने हो गए हैं 920 रुपए। ये कितने साल लगे इसको 920 होने में? इसको लगे 3 साल। और कितना ब्याज बढ़ा है ये 800 रुपए 920 हुए, मतलब ब्याज कितना लगा इस पे 120 रुपए का। कितना 120 रुपए का। अब वो क्या कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस्ड हो जाए 3% पर एनम के हिसाब से, तो रिड्यूस्ड होगा अगर 3% अगर ब्याज घटता है तो किस पे घटेगा? इस 800 पे घटेगा। किस पे? जो हमने रुपये लगाए। यानी कि 800 रुपए पे 3% अगर घट जाता है हर साल, तो 3% अगर रिड्यूस्ड होता है तो कितना हो जाता है ये 24 रुपए। कब? पहले साल। अगर दूसरा साल देखें तो दूसरे साल भी ये 24 रुपए घटेगा। अगर ये तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल भी कितना होगा 24 रुपए घटेगा। अगर इनको टोटल कर दिया जाए तो ये कितना आ रहा है 72 रुपीज आ रहा है। यानी कि अगर 3% रिड्यूस्ड होता है तो 72 रुपीज क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब जो ये 120 पहले लग रहा था, इन दोनों के बीच का अगर हम गैप देखें तो ये गैप कितना आ रहा है? ये गैप आ रहा है 48 का। कितना आ रहा है? 48 का। तो अब बताओ हमें रुपए कितने मिलेंगे? हमें कितने मिलेंगे रुपए? हमने कितने लगाए थे? 800 लगाए थे। कितने लगाए थे? 800 लगाए थे। अब ब्याज कितना लग रहा है उस पे? 48 रुपए लग रहा है। कितना लग रहा है? 48 रुपए। तो कितने रुपए मिलेंगे हमें? कितने मिलेंगे हमें? 848 रुपए मिलेंगे। पहले कितने मिल रहे थे? 920। अब ब्याज दर क्या हो गया? घट गया। तो अब कितने मिल रहे हैं? 848। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ₹1220 becomes ₹1320 in 2 years. If rate of interest is reduced by 3% per annum, then after 5 years what amount we will get? वो कह रहा है कि जो 1220 रुपए मैंने लगाए थे वो रुपये 2 साल में 1320 हो जाते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस्ड हो जाता है 3% से, अगर जो ब्याज दर है वो 3% से घट जाता है अगर हर साल, तो बताओ मुझे 5 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, मतलब कितना अमाउंट मिलेगा। तो सबसे पहले यहां देखो, ये जो 1220 रुपए हैं ये कितने हो जा रहे हैं? 1320। कितने टाइम बाद हो जा रहे हैं ये? 2 साल बाद। कितना? 2 साल बाद। 2 साल बाद कितना हो रहा है? इस पे ब्याज कितना लग रहा है? इस 1220 पे ये लग रहा है 100 रुपए। इसका मतलब 2 साल में जो ब्याज लग रहा है 1220 पे वो लग रहा है 100 रुपए। तो फिर ये बताओ कि जो 5 साल है उसमें कितना लगेगा? तो 5 साल में कितना लगेगा? 100/2 × 5। ये कितना हो जाएगा? 250। ये कितना हो जाएगा? 250। अब वो कहता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस्ड कर देते हैं 3% से पर एनम, मतलब अगर ब्याज दर 3% से हर साल अगर रिड्यूस्ड हो जाता है, घट जाता है, तो बताओ फिर 5 साल बाद कितना अमाउंट मिलता है? तो जो ये रिड्यूस्ड होगा ये किस पे होगा? जो रुपए हमने लगाए हैं। हमने कितने रुपए लगाए हैं? हमने 1220 रुपए लगाए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रिड्यूस्ड हो रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस्ड हो रहा है 3%। तो ये कितना हो जाएगा? 36 रुपए 6 पैसा। यानी कि 1220 में से हर साल कितने रुपए घट रहे हैं? 36 रुपए 6 पैसा घट रहे हैं। ये 1 साल में इतना घट रहा है तो 5 साल में कितना घटेगा? ये हो जाएगा 5 साल का 183 रुपए। यानी कि 1220 में से 3% की रिड्यूस्ड करें अगर, तो 5 साल में ये 183 घट जाते हैं। अगर इन दोनों का गैप देखें तो जो इन दोनों का गैप आ रहा है वो आ रहा है 67। यानी कि
पहले लग रहे थे 250 रुपए, ठीक है ना। अब उसमें से अगर हम 183 को घटा दें तो जो ब्याज है वो है कितना, 67 रुपीज। तो बताओ फिर अमाउंट कितना मिलेगा उसे, अमाउंट कितना मिलेगा उसे, रुपए कितने लगाए उसने, 1220 रुपए। ब्याज कितना लग रहा है उस पर, 67 रुपए। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 1287 रुपीज। तो अब उसे कितने मिल रहे हैं, इतने रुपए मिल रहे हैं। कितने, इतने। पहले कितने मिल रहे थे, इतने मिल रहे थे, अब इतने मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस्ड हो रहा है 3% से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए पर्सन टुक ए लोन ऑफ 7000 रुपीज फ्रॉम एनी बैंक एंड आफ्टर 3 years he paid back rupees 3000. Then after 2 years by paying 5450 rupees he cleared all the dues. Then rate of interest is. वो कह रहा है कि एक आदमी है जो बैंक से लोन लेता है, लेता कितना है, 7000 रुपए को। 3 साल बाद वो क्या करता है, 3000 रुपए दे देता है। बाकी जो बच गए और ब्याज के साथ वो 2 साल बाद क्या कर देता, वो लौटा देता। और कितने रुपए लौटा देता, 5450। तो बताओ वहां पे ब्याज दर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। देखो उस आदमी ने 7000 क्या लिया, लोन लिया, 7000 लोन लिया। उसने क्या किया, 3 साल बाद, हमें नहीं पता रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ठीक है ना, बट उसने क्या करा, 3000 रुपए लौटा दिए बैंक के, ठीक है ना। इसमें से अब बचे कितने लौटाने को, 4000 रुपए। कितने, 4000 रुपए। उस 4000 में से क्या करता है वो, 2 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमें नहीं पता, वो रुपए देता है बैंक को 5450। कितना उसने देने थे, 4000, वो देता है इतना। तो यहां पे गैप कितना आ रहा है, 1450 का। यानी कि उसने 1450 क्या दिया, उसे एक्स्ट्रा दिया। इसका मतलब उसने जो ये एक्स्ट्रा दिया है ये कहीं ना कहीं क्या है, ब्याज है, ठीक है ना। अब यहां पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R%। और R% क्या होता है, R% बोले तो R/100। अगर हम इस R/100 को 7000 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, ये 70R आता है। कितना, 70R। और ये कितना दे रहा है वो रुपये, 1 साल का ब्याज दे रहा है वो जो ये ब्याज दे रहा है वो कितना, 1 साल का। और देना कितने तक है, 3 साल तक। वहीं यहां पर देखो 4000 पे लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, R%। यानी कि वो रुपये कितना दे रहा है बैंक को, 1 साल का 40R दे रहा है। और कितने साल तक दे रहा है वो, 2 साल तक दे रहा है। इन दोनों को टोटल करें तो कितना ब्याज बनता है, 1450 बनता है। ब्याज कितना बनता है, 1450। अगर इसको सॉल्व करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 5%। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखते हैं कितने बच्चे इस बार एग्जाम को क्रैक करते हैं। क्यों, क्योंकि जो क्रैक करना चाहते हैं वो इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमें तो अब की बार एग्जाम पार करना है। और अब की बार हमें, इस समय हम कोई सा भी एग्जाम दे, बस हमें चाहिए एक क्या, जॉब, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, एक जॉब चाहिए, ठीक है ना। चाहे हमें कितनी मेहनत करने पड़े या कितनी प्रैक्टिस करने पड़े क्वेश्चन के, बस अब की बार तो हमें एग्जाम निकाल के ही रहना है। और इस साल तो हमें जॉब पानी ही पानी है, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 years, 10 years एंड 12 years at the rate of 10%, 12% and 15%. At the completion of each scheme he gets same interest. The ratio of the investment is. क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो पैसे को क्या करता है, 3 अलग अलग स्कीम में लगाता है। जो पहली स्कीम है उसमें वो लगाता है 6 साल के लिए। कितना, 6 साल के लिए। जो दूसरी स्कीम है उसमें वो लगाता है 10 साल के लिए। कितना, 10 साल के लिए। और जो तीसरी स्कीम है उसमें वो लगाता है रुपये को 12 साल के लिए। कितना, 12 साल के लिए। पहली जो स्कीम है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है कितना, 10% का। दूसरी स्कीम में है 12% का और तीसरी में है 15% का। जब ये तीनों स्कीम क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो उसे इंटरेस्ट क्या मिलता है, इनमें सेम मिलता है। मतलब जो पहली स्कीम में मिला था वही दूसरी स्कीम में मिल रहा है और वही किस में मिल रहा है,
तीसरी स्कीम में मिल रहा है। तो वो कह रहा है कि उसने कितना इन्वेस्टमेंट लगाया है इन स्कीमों में, मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। तो देखो प्रिंसिपल यहां पे पहले पे कितना लगाया उसने, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं उसने लगाया होगा P1। ब्याज दर कितना था उसका, वो था 10/100। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। दूसरी पे उसने कितना लगाया, P2 लगाया। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12/100। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। और तीसरे पे कितना लगाया उसने, तीसरे पे लगाया उसने P3। कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 15/100। और कितने सालों के लिए, 12 साल के लिए। 100 100 100 क्या हो गए, कैंसल हो गए। यहां से आया ये P1 इंटू 60, ये आया P2 इंटू 120 और ये आया P3 इंटू 180। यहां पर से ये 0 0 0 क्या हो गए, कैंसल हो गए। अगर हम रेशियो में देखें इसको, P1 रेशियो P2 रेशियो P3, तो ये आता है 1/6 रेशियो, ये आता है 1/12 और ये आता है 1/18। कितना, ये 1/18। अगर इसका रेशियो देखें तो ये आएगा 6:3:1। अब कई लोग बोलेंगे ये कैसे आया, तो उनके लिए यहां पे देखो, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं 6, 12 और 18 का, तो कितना आता है एलसीएम, कितना आता है, देखो ऐसे करके तो निकालते हैं, ठीक है ना, फैक्टर को। तो कितना आया ये आया आपका 36 रुपीज। कितना आया, 36। कितना आया, 6 2 12 और 36। जब मैं इस 36 को यहां नीचे लिख दूंगा, ठीक है ना, और यहां पे देखता हूं कितने से जाता है, 6 से। ये कितने से जाता है, 3 से, और ये 2 से। इसका मतलब यहां पे 6:3:2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6:3:2, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 6:3:2। वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है इतना, इतना है उनका रेशियो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में तो इसने दिया था इंटरेस्ट सेम है, बट अगर क्वेश्चन में अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, वहां अगर लेट सपोज वो इंटरेस्ट को सेम नहीं कहता है, वो कहता है कि कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट सेम अमाउंट, ठीक है ना। तो तब आप क्या करोगे, जो प्रिंसिपल निकालोगे या जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका, वो जो निकलेगा वो ऐसे करके निकलेगा, ठीक है ना। तो ये रही उसकी क्या, शॉर्ट ट्रिक, ये रही उसकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। अगर वो इंटरेस्ट ना दे, वो अगर कहे कि अमाउंट है, तो तब उसकी शॉर्ट ट्रिक प्रिंसिपल अमाउंट निकालने की वो ये रही। तो अब हम देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। ए पर्सन टुक ए लोन एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% इन फर्स्ट ईयर with at increase of 0.5% in each subsequent year. After 4 years, he paid total interest 3,375 rupees. How much did he take? वो कह रहा है कि एक पर्सन है, वो लोन लेता है जिसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 6% है। सिंपल इंटरेस्ट जो पहला साल का है, जो पहले साल का है, वो कितना है, 6% है। बट क्या होता है ना कि जो रेट है ना, वो हर साल 0.5% के साथ क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। इसका मतलब जो पहला साल है उसमें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे साल में ये है 6.5 और तीसरे साल में ये है 7 और चौथे साल में ये क्या है, 7.5। क्यों, क्योंकि वो लोन लेता है जो वो कितना, 4 साल के लिए लेता है। 4 साल बाद वो ब्याज भरता है कितना, 3,375। ब्याज ही ब्याज भरा उसने, कितना, 3,375। अगर इनको टोटल करें तो ये कितना आता है, 27% आता है। यानी कि जो ये 27% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है जो उसने ब्याज भरा है। अगर 27% 3,375 के बराबर है, तो बताओ जो 100% है वो कितने के बराबर होगा। तो 100% कितने के बराबर होगा, ये हो गया 3,375 ओवर 27 इंटू 100, ये हो गया 1,250 रुपये, 1,250 रुपये, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की क्लास हमारी यहीं पे तक। आप लोग जितना हो सके पढ़ते रहो यार, जितने क्वेश्चन हो सके उतने प्रैक्टिस आप करते रहो। जैसा मैं आपको सिखा रहा हूं, आप बस उसी तरीके से क्वेश्चनों को लगाओ। श्योर है इस बार तो आपकी जॉब पक्की है।
बस जुनून रखो यार, हाईली मोटिवेट रहो कि हमने इस बार तो एग्जाम को क्रैक करना है तो करना है, ठीक है ना। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।